साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव अनिल जी के साथ लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मेरे साथ बैठे हैं बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी। और आज हमने इनको पकड़ ही लिया, इसलिए पकड़ा क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से हमसे वादा कर रखा था कि एक मैं आपको बहुत अच्छा अनुभव बताने वाला हूँ लाल बाबा वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुभव और इसके बाद करेंगे कुछ डाउट क्लियर, जो कि बहुत सारे हमारे डिवोटीज हैं जो हमसे अक्सर पूछा करते हैं। अनिल भैया। ओम साई राम। जैसा आप लोग हर समय आरती के बाद देखते हैं, मेरी रात्रि आरती के बाद में एक लाल कलर के बाबा की जो 3D फोटो मेरे फ्रेम टकी हुई मेरे कमरे में, तो वो 2 बाबा मेरे साथ आए थे। एक ऑरेंज कलर के मेरे पड़ोसी के हैं, एक रेड कलर के मेरे पास। जब मैं जो लोग शिरडी गए होंगे वो द्वारका माई के बिल्कुल पीछे, चावड़ी के पीछे एक दुकान है, जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, उसके लेफ्ट साइड में ही दुकान है। तो वहाँ से मैंने एक बार मैं ऐसे ही घूम रहा था तो मुझे वो तस्वीर दिखाई दी। उस समय एक बात है, आपसे काफ़ी साल पहले 2000 रुपये की उन्होंने बताई थी, तो मैंने 2 तस्वीर लेनी थी। मैं बोला मैं जी ये कुछ रेट से इसके कम कर लीजिए। कहने लगे हमारा फिक्स रेट है। मेरी आदत है, मैं जब तक किसी चीज़ को नहीं लेता जब तक उसके बारे में सर्च नहीं कर लेता। अच्छी तरह से मैं सर्च करा पूरी शिरडी में, यानी मैं 10 दिन के लिए मेरे साथ ग्रुप जाता है, पूरा ग्रुप बाबा को मानते हैं। 10 दिन के लिए हम जाते हैं, सभी लोग मुझे वहाँ जानते हैं। तो बाबा के दरबार भी वहाँ लगता है और करंट ही सबके काम होते हैं वहाँ। तो मैं ऐसे शिरडी में घूमता रहता हूँ। और नीम वृक्ष के नीचे मेरा पूरी जो मेरी संगत जाती है, सब नीम वृक्ष के नीचे बैठ कर जप करते हैं और वहीं लोगों का समाधान भी होता है। तो जब मैं गया तो मैंने देखा बाबा, एक ही नज़र में मुझे बाबा भागे। तो फिर मैंने उनसे वो 2 तस्वीरें बाबा की ली और जैसे उन फ्रेमों में काफ़ी वेट है। मैं लेके जब हम आ रहे थे शिरडी में, मैंने बिल्कुल अपने ट्रेन में जिस स्लीपर पर मैं था, बड़े प्यार से मैंने बाबा को अपने साथ में बिल्कुल बैठाया हुआ था। जब आ रहे थे तो थोड़ी परेशानी तो मुझे हुई, क्योंकि काफ़ी बड़ा फ्रेम है और बाबा को किस तरीके से रखा जाए, कैसे ना रखा जाए, मैं ये सोचता रहा। लेकिन बाबा मेरे साथ आ गए। जब मैं वहाँ से निकला स्टेशन से, मेरा पूरा ग्रुप निकलता, एक टीटी ज़बरदस्ती बदतमीजी करने लगा कि टिकट दिखाई। मैं ये बोला, मैं जी इतनी दूर से आ रहे हैं विदाउट टिकट तो हम आएंगे नहीं। तो मेरे सिर पे दोनों बाबा बैठे हुए थे, यानी दोनों फ्रेम मेरे सिर पे थे। मैं धीरे धीरे चलता रहा। वो जैसे मैं जाने लगा, हम विदाउट टिकट नहीं थे, मैं जैसे जाने लगा उस टीटी ने पीछे से मेरी गुद्दी पे हाथ मारा, यानी मेरे कॉलर पीछे से पकड़ ली। जहाँ पीछे से कॉलर पकड़ी उसी समय पता नहीं बाबा का वास हुआ, मेरा हाव भाव चेंज हो गया। मैं उससे कुछ कुछ कहने लगा। तो उस समय जो लोग ग्रुप के मेरे साथ थे वही बताते, मुझे नहीं महसूस होता क्या हुआ क्या नहीं। वो कहने लगे जी आपका फेस बिल्कुल चेंज होगा, तेज ऐसा तेज आ गया चेहरे पे जो देखने लायक होता है, बिल्कुल तेज। और जिस समय तेज आए तो उस समय मैं टीटी से उसके कुछ पोल पट्टियाँ खोलने के उतारू हो गया, तो उसके बारे में कुछ बताने लगा था। तो उस समय जैसे मेरे मुख से कुछ चीज़ें निकली थी, जब टीटी को कुछ जो चीज़ें ऐसी होती है जो उसके हमारे लिए अनजान था, मैं उसके लिए अनजान था, तो कुछ चीज़ें उसके बारे में मैंने बोलने लगा। तो वो टीटी भी बिल्कुल पसीने पसीने भीग गया था एकदम से, वो टीटी भी घबरा गया था। और उसके बाद में जब मेरे ग्रुप वाले कहने लगे कि आपने गलत पंगा ले लिया, मेरे मुख से कुछ निकला। मैंने कहा आपको टिकट चेक करनी, आप सामने से आते, आपने पीछे से मारा, कहीं बाबा गिर जाते तो मैं क्या करता। तो उस समय वो भी घबरा गया था। तो इतनी मतलब बाबा ने इतना अपना क्रोध वेश में एकदम से दर्शन दिए थे। जो टीटी था, टीटी चुपचाप हो गया। उसके बाद मैंने सुना किसी से टिकट नहीं मांगी और चुपचाप चला गया, यानी कि एक घबराहट सी जो होती है उस टाइप से हो गई। तो जिस समय पहले बाबा आते थे, मैं ये बताना भूल गया, पैर मेरे बिल्कुल टाइट हो जाते थे और कुछ अनुभव मैं भूल गया एक दूसरे उसमें भी। जैसे शुरू में जैसे बाबा मेरे पास आए थे, तो वो अनुभव तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। जो हनुमान जी, शिव शंकर, पूरे पर हर चीज़ मेरे पास आने लगी थी। तो ये लाल बाबा का अनुभव है, और भी अनुभव अभी आते रहेंगे आपके पास। तो आप साई अनुभूति चैनल से जुड़ते रहिए, और जो आपके साथ में कोई भी दिन दुखी है बेचारा, उसको भी इस चैनल से जोड़िए ताकि उसका भी भला हो, क्योंकि एक निःशुल्क सेवा है। हम लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि हमें दूसरे की दुआएं मिलती रहें और एक दूसरे से चैन जुड़ते रहे, जो सभी के कार्य हैं।
अगर आप किसी को जोड़ते हैं साई अनुभूति चैनल से, उसके कार्य बनते हैं, तो वो हमेशा आपको याद रखेंगे, क्योंकि आप भी किसी के अनुभव सुनकर आप भी हमारे से जुड़े हो, और आप लोगों का भी काम बना होगा, जितने जुड़े हुए चैनल पे, अनुभूति चैनल पे जुड़े सभी काम बने। तो अगर आपके द्वारा किसी का कार्य बनता है, तो उस इंसान की दुआएं आपको हमेशा मिलती है। पैसे हर किसी के पास हो सकते हैं, लेकिन दुआएं नहीं मिल सकती। ओम साई राम। ओम साई राम भैया। एक चीज लोग अधिकतर पूछते हैं कि दीदी आप अनिल भैया से कैसे जुड़े, तो आप हाँ बताइए। हाँ मैं तो लगभग बता ही हाँ, देती हूँ लोगों को। ये भी मैं बताना चाहूँगा एक बार। एक रोज़ मैं ऐसे ही बैठा था, मेरी एक आदत है, जब भी मैं कभी बैठता हूँ एकांत में, तो मेरे को इतना शौक नहीं है यूट्यूब वगैरह देखना, बिल्कुल शौक नहीं। मैं कोई भी नॉलेज की चीज़ें ही देखा करता हूँ हमेशा। तो एक दिन ऐसे ही चलाने लग रहा था, मीनाक्षी जी का चैनल मेरे आंखों के सामने आ जाता है, बाबा का भजन सुन रहा था। तो मैं यूँ जैसे चैनल चलाया, मीनाक्षी जी का चैनल आता है। जैसे मैं पहले बता चुका, इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास 2016 में भी काफ़ी चैनल आए थे, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि जब मुझे टाइम ही नहीं लगता, मेरे पास घर पे इतने लोग आ जाते थे, तो मुझे नहीं पता था ये ऑनलाइन से मैं सोचा मैं कि क्या पता कोई कैसे इंसान जुड़े और क्या हो। तो मीनाक्षी जी का चैनल जैसे आया, तो और दिन मीनाक्षी जी लोगों को इंटरव्यू लेती हैं, शायद उसी दिन एक लोग कहते हैं कि छोटा चैनल है इनका, आप बड़े चैनल पर क्यों नहीं गए। तो जैसे कहा कि बाबा हर किसी घमंड तोड़ते हैं, तो बाबा ने ही इनको मीनाक्षी जी को चुना। मैंने ये लोगों के इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन उस समय बाबा ने मेरे अंदर प्रवेश करके इनका इंटरव्यू लिया, मीनाक्षी जी का। तो ये एक कहानी अजीब ही है, जिसका चैनल है वो बाबा उसी का इंटरव्यू लेने, जब मुझे पता लगा कि बाबा ने एहसास दिला कि ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर सकती है, जो अपने घर में अपने बच्चों के, अपने पति के समय में से निकाल के आप लोगों की सेवा में लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल साफ दिल की है। तो इसलिए बाबा ने इनका बिल्कुल प्योर दिल है, इसलिए बाबा ने इनको चुना। और जैसे मैंने बताया कि चैनल इनका है इंटरव्यू, लेकिन बाबा ने इनका लिया। ओम साई राम। बिल्कुल बिल्कुल भैया। एक चीज और जो लोग ये पूछते हैं मुझसे कि क्या आप जन्म पत्री देखते हो, आप पंडित हो, या आपने ये विद्या कहीं से सीखी है। लोगों के पास हमेशा मेरे पास ये डाउट आते हैं कि कुछ जादू टोना वाली जैसी चीज होती है कि, तो आप बताइए अपने मुंह से कि हाँ क्या होता है। नहीं देखो, ना ही मैं को पंडित, ना ही मुझे जोशी आती है। ठीक, मैं तो जैसे बाबा की सेवा कर रहा था, बिल्कुल नास्तिक था, बाबा ने आस्तिक बनाया। जैसे मेरी पहली वीडियो में देख चुके, अगर देखना चाहते साई अनुभूति चैनल पर जाए, आपको पीछे के सारे रिकॉर्ड आपको मिलेगा मेरा। तो मैं इन चीज़ों को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ जो बाबा ने मुझे सेवा करने की शक्ति दी है, उसके द्वारा ही मैं लोगों के बारे में देखता हूँ। जैसा हम कोई चीज़ किसी का नाम लिख रहे हैं, उस नाम में अगर एक स्पेलिंग भी आपने गलत कर दी, तो वो गलत हो जाती है। सिर्फ बाबा मुझे उस गलती का एहसास कराते हैं, वो गलती मैं लोगों को बता देता हूँ, उस गलती को सुधारते सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मुझे आपके पुराने कर्म दिखाई दे जाते हैं, आपके घर में क्या है क्या नहीं, आप किसके बारे में किसी का गलत करा, वो जो चीज़ रख के आप बोलते हो, सिर्फ वो चीज़ मैं बता देता हूँ, उस चीज़ को आप ठीक कर लो, सब चीज़ें ठीक हो जाती है। ये निःशुल्क सेवा है। जिन लोगों का काम बनते हैं वो प्रसाद बांटते हैं, और जिन लोगों को बड़े काम होते हैं भंडारे भी करते हैं। अब आज देखते हो आप, काफ़ी भंडारे होते रहते हैं वीरवार को। भैया एक चीज और है, क्या हाँ, वाकई आपके धाम पे आके लोगों के बच्चे होते। लोग मुझसे पूछते हैं ये चीज, क्या ये सच है। मुझे तो पता है कि ये सच है, लेकिन कोई एक छोटा सा अनुभव हो अगर आपके पास, अभी आपको जो याद आ रहा हो वो आप बताइए। अनुभव बहुत है। जो लोग इनको देखना चाहते हैं, तो बाबा से ट्विंस ही देते हैं। बहुत से ऐसे हैं, आप कभी भी आइए, सभी लोग मिलेंगे आपको। जो आते हैं, जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हुए। तो मेरे कहने पर आप यकीन नहीं किए, क्योंकि मेरा कोई ये धंधा है नहीं, मेरी रोजी रोटी मेरी अपनी शॉप से चलती है, कोई मैं किसी से कुछ लेता नहीं। जो कुछ करते हो आप बाबा के लिए करोगे। आपका कार्य होने के बाद, कार्य होने से पहले नहीं कहते हम, आपका कार्य हो जाए तो आप भंडारा करो, प्रसाद बांटो, वो आपकी इच्छा। जिसके बच्चों का कार्य होता है वो भंडारे करते हैं, और जो बड़े बड़े कार्य सब भंडारे। अब इतने भंडारे मेरे पास वीरवार को चलते रहते हैं, सबकी डिटेल आपको साई अनुभूति चैनल पे मिलेगी। तो मेरे कहने पर नहीं जाए, आप जिन लोगों के काम हो चुके हैं उनसे आप मिलें, उनसे आप बूझे। एक सवाल और आता हाँ है जी। हमेशा उठ के कि आपके धाम से जुड़कर हम्म, लोग एडिक्शन की आदत, जैसे किसी को गलत
चीज़ लेने हाँ की जी, आदत पड़ जाती है, सिगरेट, शराब हुँ। वगैरह, तो ऐसी छूटती हैं ड्रग्स हाँ वगैरह जी, लेने की? जिन लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है, मैं यही कहता हूँ कि जो बाबा एक ऐसे हैं, जो किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। कोई भी चीज़, मैं कोई दवाई नहीं देता, मेरे यहाँ से एक अभिमंत्रित जल दिया जाता है, जो जल की बोतल आप लाओगे, वो तुरंत आपको ही दी जाएगी, सिर्फ़ जल चलता मेरा, और जो उपाय बताते हैं वो। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी ड्रिंक छूट गई, जिनकी जो भी नशे की आदतें थी छूट गई, जिनको नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल गई, जिनको बच्चे नहीं थे बच्चे मिले। सभी को, और बहुत लोगों को वीज़ा लग चुके। अभी अगर करंट में आप लोग जुड़े हो मेरे ग्रुप से साईं आशीर्वाद से, उसके अंदर सारे प्रूफ आपको मिल जाएँगे साईं आशीर्वाद चैनल में। सब लोग जितने भी जुड़े जिनके काम हो वो अपने अनुभव अपने आप डालते हैं। हाँ, भैया कभी आपके पास केस आया ऐसा जादू-टोना किसी के ऊपर करा हाँ रखा जी, हो और किसी पे जिन-जिन्नात लगा हुआ हाँ हो? जी, ऐसे काफ़ी केस आए हैं। मेरे पास कुछ वीडियो भी थी पहले, वो मैंने डिलीट कर दी किसी के कहने से। तो ऐसे जिन्नात था किसी लड़की पे जो तावड़ू की थी, उसके ऊपर बचपन से था तब वो पढ़ती थी। तो उसने सारी जगह इलाज कराया, काफ़ी पैसा वेस्ट किया। उनकी कोई रिलेटिव रहती है बादशाहपुर में, तो वो लेके आई थी उनको, वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसे मेरे पास 5 या 6 केस आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है सब। भैया जैसे कि हुँ, अधिकतर जो मेरी नॉलेज में है कि बचपन में अगर कोई चीज़ ऐसी लग जाती हुँ, है और हुँ, शादी हो जाए हुँ, हुँ। और उसके बाद उसके फेरे पड़ जाते हैं तो वो चीज़ नहीं छूटती, लेकिन आपके यहाँ से वैसी चीज़ें भी छूटी हैं? नहीं, मेरे यहाँ से कोई भी चीज़ हो, मैंने कहा ना कि बाबा की शक्ति अपार है। आज की आज के कलयुग में बाबा चमत्कारी, मैं तो यही कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार। अगर चमत्कार आपके साथ होगा तो आप नमस्कार करो, चमत्कार ही नहीं होगा नमस्कार क्यों करेंगे? ऐसे ही मैंने भी किया। मैं बाबा को एक खिलौना ही समझता था, मैंने कभी बाबा को पूजा नहीं, कभी बाबा को जाना नहीं। तो जब मेरे साथ चमत्कार किया तो मैंने नमस्कार किया। अच्छा, एक सवाल और है, जो लोग कहते हैं जैसे कभी-कभी लोगों के बच्चे रूठ के चले जाते हैं या हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई और कोई एक चला गया, हुँ। 1-2 दिन तक वो वापस ही नहीं आया और कभी ऐसा हुआ कि कोई आपके पास ऐसा रोता-बिलखता हुआ इंसान है और उसका परिवार का वो सदस्य वापस आया? हाँ, ऐसे कई केस हैं जो आप साईं अमृत चैनल के द्वारा मेरे पास आए थे। गुड़गाँव के भी काफ़ी हैं, जिनके हस्बैंड रूस के चले गए थे और वो तुरंत अपने आप वापिस आ लिए। ऐसे केस और भी आपको मैं बताता हूँ, बुराड़ी का है, संतनगर का, बंगाली मार्केट का। एक के हस्बैंड की अभी तबीयत खराब थी, तो उसको बाबा ने, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, जो बाबा कहते हैं वही कहता हूँ। तो बाबा ने ये बोला था उसका 15 मिनट के अंदर अभी आपको आराम हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर तुरंत आराम है। आप कभी भी उस लेडी से मिल सकते हो, उससे कॉन्फ्रेंस पे बात कर सकते हो। अ, अधिकतर मैं आपके साथ मिलके कॉन्फ्रेंस कॉल कराती हूँ लोगों हाँ की, जी, जिनकी समस्याएँ होती हैं। ये सभी आप सभी लोगों को पता है। आप कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में हम लोगों से ज़रूर जुड़ा है जिसकी कोई ना कोई समस्या रही है। तो मैं सिर्फ़ ये जानना चाहती हूँ कि आपसे जब मैं बात करवाती हूँ, कितने लोग आपके पास रोते हुए आते हैं और आपको जो चीज़ दिखती है, तो आप मतलब कितना तक देख पाते हो? देखो ये मेरी कोई सीमा नहीं, मैं क्या देख पाता हूँ। जो इंसान मेरे से झूठ बोलता है, इसकी साक्षी तो मीनाक्षी जी भी हैं कॉल पे। जो इंसान ये कहता है कि नहीं ये नहीं है, जब नहीं ये नहीं कहते हैं तो बाबा का मैं क्रोध जो बाबा का होता है उत्पन्न, वो सबकी ऐसी-ऐसी पोल खुल जाती हैं कि लोग दोबारा नज़र मिलाने लायक नहीं होते। ऐसे बहुत उदाहरण मेरे पास घर पे हो चुके। पहले मेरी आदत थी जो कुछ बाबा बोलते थे मैं सरेआम सबके सामने बोल देता था। ऐसे बहुत केस हुए मेरे पास। सास और बहू आई थी। सास की बहू की पूरी पोलें खुलने लगी। ठीक है? एक उसने एक चीज़ मेरे से पूछी, बाबा ने उसकी 4 चीज़ें बता दी। उसके बाद वो दोबारा फिर आई नहीं। ऐसी बहुत हस्बैंड वाइफ़ आए जिनकी सारी पोल पट्टी वहाँ खुलने लगी। फिर मैं बाबा से बोला, बाबा ये गलत है। मैं कहा आप एकांत में मुझे बताओ। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं, आए मेरे पास, जो अब मैं क्या बताऊं, उनके जो पेरेंट्स से परेशान थे, लेकिन जो बाबा से जुड़ने के बाद, साईं आशीर्वाद परिवार बादशाहपुर से जुड़ने के बाद बिल्कुल ठीक है। उनकी गलत आदतें छूट चुकी। तो मुझसे जो भी संपर्क करे, जो सच्चाई है वो बोले। अगर सच्चाई जैसे नहीं बोलते, एक के साथ में 10 सच्चाई आपकी अपने आप निकल के सभी के सामने आ जाएंगी। और इस चीज़ को तो मीनाक्षी अच्छी तरह जानती है, क्योंकि इन्होंने तो जितनी कॉन्फ्रेंस कॉल कराते हैं इनके सामने होती है। जो बिल्कुल। शुरू में झूठ बोलते हैं उनकी हकीकत उसी समय निकल के आ भी जाती है और अपना गुनाह कबूल करते हैं। मैं ये नहीं कहता, जो गलतियाँ सबसे होती हैं,
कोई ऐसी नहीं, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई बोलो, मेरे से झूठ क्या बोलना। यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, यदि आप लोग बादशाहपुर धाम के सेवक से जुड़ते हैं, तो आप झूठ का सहारा लेकर इनसे बात चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन भैया को सब कुछ दिख जाता है, तो आपका झूठ ज़्यादा देर चलता नहीं, सेकंडों के अंदर वो आपका झूठ खोल देते हैं। लेकिन यदि वो आपको उपाय नहीं बता रहे हैं या आपका जल अभिमंत्रित नहीं कर रहे हैं या उनको गुस्सा आ गया है बात करते हुए, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है अब कॉल्स पे, कि जब सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा होता है और गुस्सा है और वो कॉल नहीं उठा रहे हैं बाद में, तो इट्स मीन उसने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ छिपाया है और वो झूठ बोलकर बाबा से अपना काम कराना चाह रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी मेरे सामने आए हैं, जिन लोगों के काम में डिले हुआ, और कहीं न कहीं जब मैंने भैया से पूछा तो भैया ने सिर्फ़ मुझे एक चीज़ ये बताई कि मीनाक्षी जी, हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, सिर्फ़ इतना याद रखें वो लोग कि जब तक वो मुझे क्लियरिटी में अपने शब्दों में नहीं बताएँगे, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वो मुझसे झूठ का सहारा लेके बातों को, जैसे बोलते हैं ना, करेला और नीम को शहद में लपेट के मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि मैं सच्चा हूँ, सामने वाला झूठा है, मेरी मदद करिए, तब तक मैं उसकी सहायता नहीं कर पाऊँगा। ऐसा है ये बादशाहपुर धाम, जहाँ पे लोगों के ना जाने कितने काम बन रहे हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं बादशाहपुर धाम से, तो आप चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। और अनिल भैया किस तरह से काम करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है, अनिल भैया आप लोगों को जल प्रसादम देते हैं, जिसकी महिमा, इतने मैसेजेस मेरे पास पड़े होते हैं जिसमें लोग खुद मुंह से बयां करते हैं कि भैया का जो जल है वो बहुत चमत्कारी जल है। एक सवाल और, भैया क्या कैंसर जैसे मरीज आपके धाम से सही हुए? बिल्कुल, जैसे आपके आपके थ्रू जो जुड़े थे बैंगलोर से हैं, जो कि डॉक्टर थे, उनकी वाइफ़ को मुँह का कैंसर था, तो उनको आराम तो बाबा ने बादशाहपुर से यहीं से बोतल गई थी जल की, उनको बिल्कुल आराम, यानी कि 40% आराम हो गया था। वो कहने लगी थी मैं आना चाहता हूँ, मैंने उनको मना भी किया नहीं, लेकिन वो आए। उसके बाद में फिर जब यहाँ से जो जल लेके गए, वो जल की पावर थोड़ी ज़्यादा होती है जो यहाँ से धाम से जाती है। एक मैं ऑनलाइन जो जल करता हूँ, वो उसमें पावर थोड़ी कम होती है, लेकिन काम वो भी करता है। वो काम 70% करता है, ये मेरा 90% काम करता है, जो जल का। ये चीज़ भैया बोलते हैं कि 90% काम करता है, लेकिन जहाँ तक मेरे पास अनुभव आए, वहाँ पे भैया का जल 100% काम कर रहा है। विदेश के लोग तो नहीं आ सकते। यहाँ आसपास के गुड़गाँव के, बादशाहपुर के, गाज़ियाबाद, नोएडा, मेरठ, देहरादून से लोग आए हैं इनके पास, और लोग और काफ़ी दूर से भी, पानीपत से और इंदौर से लोग आए हैं, और यमुनानगर से भी लोग आए हैं, राजस्थान से लोग भी इनके पास आए हैं। लेकिन जो विदेश के लोग हैं, उनके काम भी बन रहे हैं। इस श्रृंखला में एक लेडी थी जिनकी कोविड के दौरान जॉब छूट गई थी। सिर्फ भैया ने अपना जल प्रसाद दिया और उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू के दौरान इस जल को अपने आसपास छिड़क लेना। उनकी जॉब लगी। ऐसे ही एक निखिल भैया थे, अनिल भैया ने उनको भी यही बोला था, जब इंटरव्यू हो तो आप अपना जो लैपटॉप है उसमें पानी की थोड़ी छींटे मार देना, पोंछ देना, उस पानी से वाइप कर देना उसकी स्क्रीन को, और तब आप कॉल लेना, अपना इंटरव्यू देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। अभी कल ही हमारे पास एक अनुभव आया है ऐसा, कि एक लेडी इकोनॉमिकली बहुत परेशान थी, बच्चों की जॉब नहीं लग रही थी। अब दिल्ली में उनकी जॉब लग गई और उन्होंने कहा है कि जैसे ही मुझे पहली सैलरी मिलेगी, मैं बाबा का भंडारा कराऊँगी। मेरा सिर्फ़ कहना इतना ही है कि बाबा के दर से यदि काम कराते हो और आपके काम बन जाते हैं, तो भोग चढ़ाना मत भूलिए। भले ही अनिल भैया ने कभी नहीं कहा कि आप हज़ारों रुपए का यहाँ पे भोग चढ़ाओ, चाहे ₹1 की 2 टॉफ़ी बादशाहपुर धाम मंदिर में प्रसाद के रूप में दो, लेकिन दो। लेकिन सिर्फ़ इतना कहूँगी, यदि आप ईश्वर के नाम से मुट्ठी खोल कर चलते हैं, यानी अगर बाबा ने मुझे दिया है तो मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा, बाबा जी मैंने ये पूजा करानी है तो मेरे को ये चीज़ करनी है, तो कहेंगे अगर मुट्ठी खुली रहेगी तो बाबा भी देते रहेंगे। मुट्ठी जहाँ आपने बंद करी, तो समझ लिए कि मुट्ठी बंद में तो आप कुछ भी नहीं समेट सकते, और बाबा के यहाँ पे तो नेमतों का खजाना है। साईं सचरित्र में लिखा है कि यदि कोई माई का लाल है तो आके गाड़ी भर के लेकर जाए, क्योंकि मेरे पास तो नेमतों के खजाने भरे पड़े हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। इसी के साथ अनिल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद साई अनुभूति चैनल को इतना समय देने के लिए। आप सभी लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध करूंगी कि बाबा पे विश्वास कीजिए पूरी दृढ़ और निष्ठा के साथ, क्योंकि बाबा के 11 वचन बाबा हमेशा पूर्ण और सत्य करने आते हैं। बाबा ने कहा है कि मुझे सदा ही जीवित जानो। जिस भी डिवोटी ने बाबा को जीवित जानकर ये कहा है कि बाबा तू है, बाबा तू आता है और बाबा तू ही करेगा, तो बाबा उसकी लाज रखने हर पल हर क्षण आते। इसी के साथ धन्यवाद अनिल भैया, और एक बार सभी बोलेंगे ओम साई ओम साई राम, जय साई राम। और बादशाहपुर वाले के ये रूप हैं छोटे, ये भी बादशाहपुर वाले के बेटे हैं जो कि नवादा बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी आएँ और बाबा की कृपा वैसी ही है, सेम है जो बादशाहपुर वाले की है, उन्हीं का एक रूप है ये। यहाँ भी बाबा दर्शन दे रहे हैं। जब से ये बादशाहपुर से होकर आए हैं, 1 महीने इनकी मैंने सेवा की है, उसके बाद से यहाँ भी चमत्कार हो रहे हैं। इनके कपड़ों पर भी आपको बाबा की छवि दिखाई देगी। ओम साई।